जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकलकर आ रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक खुद ग्राउंड पर उतरकर तैयारियों की जायजा ले रहे हैं। इस बार चुनाव को पूरी तरह हिंसा मुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए कुल 2321 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स, कड़ी निगरानी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने 142 जनरल, पुलिस और अन्य ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस बार साफ संदेश है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां हालात एक बार फिर तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भेजी गई सीएपीएफ कंपनियां बंगाल चुनाव के बाद मणिपुर वापस लौटना शुरू करेगी। करीब 85 कंपनियां यानी 8500 जवान फिर से तैनात किए जाएंगे ताकि बढ़ती हिंसा और अस्थिर हालात पर काबू पाया जा सके। पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में हमले, झड़पें और डर का माहौल देखने को मिला है। ऐसे में सीएपीएफ की वापसी से आम लोगों में भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। अब बात एसएसबी की, जहां चुनाव को लेकर एसएसबी भी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। एसएसबी के महानिदेशक श्री संजय सिंघल ने हावड़ा में खुद एक हाई लेवल मीटिंग कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और चुनाव गतिविधि पर नजर बनाए रखे हैं। मीटिंग में साफ निर्देश दिए गए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और चुनाव में किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जवानों से कहा कि वे निष्पक्षता बनाए रखें, सतर्क रहें और हर हाल में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं लाखों कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी बड़ी खबर की। एनसीजेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद 8th पे कमीशन के साथ एनसीजेसीएम की अहम चर्चा शुरू है। इस मीटिंग में पेंशन बहाली, वेतन सुधार और अन्य मांगों पर चर्चा हो रही है। अगर ये मांगे मानी जाती है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे जांबाज की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाया। पश्चिम बंगाल में सीएसएफ के कांस्टेबल योगेश ने एक वाई कैटेगरी वीआईपी की जान बचाने के लिए हमलावरों का डटकर सामना किया। इस दौरान उन्हें गोली भी लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वीआईपी को सुरक्षित रखा। यही है असली बहादुरी और यही है सीएपीएफ का जज्बा। उसकी इस वीरता को सलाम करते हुए डीजी स्तर के अधिकारी खुद अस्पताल पहुंचे। अब एक दुखद खबर हरियाणा से आ रही है, जो कि आईटीबीपी से निकल कर आ रही है। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल महेंद्र पाल का ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। 2013 से सेवा दे रहे महेंद्र पाल एक अनुशासित और समर्पित जवान थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। देश ने एक सच्चा सपूत खो दिया और उन्हें सभी गांव वालों ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात सीएसएफ की ही। सीएसएफ के चुनाव के बीच सीएसएफ के डीजी प्रवीण रंजन ने कोलकाता के बैरकपुर और जगदल इलाकों में रूट मार्च किया। इसका मकसद था आम लोगों में भरोसा जगाना और सुरक्षा का माहौल मजबूत करना। हाल ही में हुई घटना के बाद उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही बहादुर जवानों की खुलकर सराहना की। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बलों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।